नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा झटका अगर किसी पार्टी को लगा है, वह लगा है भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि राम मंदिर बनाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को उस हिसाब से मैंडेट नहीं मिला जो मैंडेट इसके पहले मिला हुआ था। यानी कि राम मंदिर के बाद भारतीय जनता पार्टी को और घाटे का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यह माना जा रहा था कि 80 में 80 सीटें आ सकती हैं, लेकिन वहाँ पर आधी सीटें भी नहीं आई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ा घाटा लगा है, झटका लगा है। और ख़ास तौर से जिस उत्तर प्रदेश में ये कह रहे थे कि हम राम मंदिर के नाम पर पूरा वोट ले लेंगे, वहाँ राम मंदिर का एरिया जो अयोध्या है, अयोध्या लोकसभा है, वहाँ पर ही इनके प्रत्याशी हार गए। और हार के तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन ये बात तो है ना कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनाने के बाद भी हार गई अयोध्या से। आखिर अयोध्या की जनता ने राम मंदिर बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया? वहाँ के नेता, वहाँ के जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे, वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट क्यों नहीं करवा पाए? ये बहुत बड़ा अहम सवाल है वहाँ के नेताओं से, वहाँ के कार्यकर्ताओं से। इतने बड़े मुद्दे को वहाँ के नेता भुनाने में असफल क्यों साबित हुए? खास बात यह है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम नेता पहले से सभा, रोड शो तमाम कुछ कर चुके थे, फिर भी वहाँ पर चुनाव हार गए। तो यह कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के नेताओं पर कि उन्होंने क्या किया था वहाँ पर बैठ के, वो कर क्या रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा कहाँ रहे थे, किससे मिल रहे थे? इसके अंदर तमाम सवालिया निशान खड़े होते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर। आप ये नहीं कह सकते कि जनता ने वोट नहीं दिया। आप ये कहिए कि हमारे नेताओं ने काम नहीं किया, हमारे नेताओं ने जन जन तक बात अपनी पहुंचाई नहीं, लोगों तक अपनी बातों को रखा नहीं। और एक बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे, उनसे नाखुश थी अयोध्या की जनता, और इस बात का जानकारी सभी को था, हर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को था। लेकिन उनका एक अहम था कि हम राम मंदिर के नाम पे वोट ले लेंगे, राम मंदिर के नाम पे हमें वोट मिलेगा। लेकिन अयोध्या की जनता ने राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं दिया और उन्हें बताया कि आप अच्छे नेता को लाइए तभी हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप किसी को भी उठाकर पटक देंगे, हम वोट नहीं देंगे। लल्लू सिंह से जनता वहाँ परेशान थी, नाखुश थी और उन्हें वोट नहीं दिया। इतना बड़ा मुद्दा सॉल्व होने के बाद भी अब आपको बता दें कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी कहाँ है? हारी वहाँ है जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की बात को नहीं सुना। जी हाँ, राम मंदिर की बात ये करते हैं, ज़रूर है, लेकिन राम मंदिर बनाने के लिए, राम पथ का निर्माण करने के लिए, धर्म पथ का निर्माण करने के लिए तमाम घरों को तोड़ा गया, तमाम लोगों को बेघर किया गया और उस दौरान मुआवजा ढंग से नहीं दिया गया। कागज़ों में भले ही दे चुके हो, लेकिन सच्चाई ये है कि मुआवजा ढंग से लोगों को मिला नहीं है। और इस बात की नाराज़गी हर एक व्यक्ति में था, क्योंकि जिसका घर उजड़ेगा, जो घर से अपने बेघर हो जाएगा, रोड पर दर-दर भटकेगा, वो कहीं न कहीं, आप मंदिर कितना भी बना लीजिए, अगर किसी को बेघर कर देते हैं तो आपके लिए वह दुश्मन ही होगा, आपका वो दोस्त नहीं हो सकता। और इस बात का अंदाज़ा भारतीय जनता पार्टी को नहीं था, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। आपको बता दें कि अयोध्या के जो राम मंदिर के अगल-बगल के घर तोड़े गए, वहाँ पर कुछ घर तो ऐसे थे जिनके पास कागज़ नहीं था और 100-100, 2-2 साल से वो घर पड़े हुए थे और वहाँ पर लोग रह रहे थे। तो इनका भी एक तो जिनके पास कागज़ था उन्हें तो कुछ मुआवजा मिला, जिनके पास कागज़ नहीं था उन्हें कुछ भी नहीं मिला। भले वो 100 साल से वहाँ रह रहे थे, लेकिन उन्हें मुआवजा के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं मिली थी और ये खामियाजा भुगतना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में। आखिर जो 100 साल से रह रहा था, 50 साल से वहाँ पर रह रहा था उसका परिवार, बेशक उसके पास कागज़ नहीं था उस व्यक्ति के पास, तो नगर पालिका क्या कर रही थी, नगर निगम क्या कर रहा था इतने दिनों से? इसके पहले क्यों नहीं उन्हें नोटिस किया गया था? आप एकाएक आते हैं, उनके घरों को तोड़ देते हैं, उन्हें बेघर कर देते हैं और उनको रहने के लिए ठिकाना भी नहीं देते, उन्हें बेघर कर देते हैं, उनको मुआवजा नहीं
नहीं देते, उनको रहने का साधन नहीं देते। वो बेचारे 100-100 साल से वहाँ रह रहे थे, उसका खमियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप मंदिर बना दीजिए, मंदिर से वोट मिलेगा, बेशक मिलेगा, बशर्ते आप किसी को बेघर कर देंगे तो मंदिर से वोट मिलने वाला भी वोट नहीं मिलेगा। इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी को होनी चाहिए और वहाँ के नेताओं को समीक्षा करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं न तो मिलीभगत हुई है और कहीं न कहीं कुछ तो गलतियाँ रही होंगी जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, वो भी अयोध्या में, जहाँ पर पूरी राजनीति को फोकस किया गया था कि हम इसी मुद्दे पर वोट मांगेंगे और वहीं पर पहले हार गए। तो बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप से दूर हटे और अपने नेताओं पर गाज गिराए, अपने नेताओं की समीक्षा करे कि वोट हमें क्यों नहीं मिला, आप अयोध्या के घर घर क्यों नहीं पहुंच पाए, आपने वोट क्यों नहीं मांगा, आप इतने दिनों से कर क्या रहे थे, किस काम में बिजी थे। आपको अगर टारगेट दिया गया था, आप कार्यकर्ता हैं, तो आप क्यों नहीं प्रचार प्रसार में लगे। ये सब तमाम चीज़ें हैं जिस पर मुझे समीक्षा करनी चाहिए और सबसे पहले तो वहाँ का जिला कार्यकारिणी जो है उसे भंग करना चाहिए। जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक सबको हटाना चाहिए और एक तरफ से सबके ऊपर गाज गिरेगा, तभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ निष्कर्ष निकलेगा। अन्यथा ऐसे ही ये हारते रहेंगे, ऐसे ही इनके कार्यकर्ता मौज मस्ती करते रहेंगे, मोदी योगी के नाम पर वोट मांगते रहेंगे और किसी को भी ये लोग आकर कैंडिडेट बना देंगे और इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। बाकी लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।